नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शंखनाद और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। और आज हमारे साथ किसान के मुद्दे को लेकर विशेष कार्यक्रम में जुड़े हैं पवन सिहाग जी, जो कि भाजपा विधानसभा विस्तारक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पवन जी आज शंखनाद में। मैं आपसे जानना चाहती हूं पवन जी कि आप लोग किसान महासंग्राम यात्रा आप लोगों ने निकाली थी, आखिर ये यात्रा क्या है? मैडम, ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम को लेकर हमारे इलाके में, जो हमारा हनुमानगढ़ जिला है, इसमें एग्रीकल्चर इंश्योरेंस नाम की एक प्राइवेट कंपनी है जो यहाँ पर डील करती है। तो उसमें क्या हुआ मैम कि क्रॉप कटिंग के आधार पर है ना, जब क्रॉप कटिंग होती है इसकी किसान के खेत में जाकर, तो क्रॉप कटिंग के आधार पर बीमा क्लेम मिलता है किसान को। लेकिन अब की बार कंपनी ने एक किसानों के साथ फरेब किया। जो मुख्य बात ये थी कि कंपनी ने स्टेलाइट के आधार पर, स्टेलाइट को आधार माना, ना कि क्रॉप कटिंग को। जो कि स्टेलाइट जो हेलीकॉप्टर लेके जो विशेष प्रकार की स्प्रे करते हैं हम बीमारी के वक्त, या जो तरह तरह के जो ड्रोन उड़ाते हैं, उन उपकरणों को माध्यम माना। जबकि उन ड्रोन से हम यह तय नहीं कर सकते कि फसल कितनी कमजोर है, जो उसके फली है उसमें दाना है या नहीं है। उसका विरोध था और उसके विरोध को लेकर हम लोग किसान महासंग्राम किया और लोगों में जन जागृति पैदा की और किसानों ने भी बढ़ चढ़ हमारा सहयोग किया। आखिर में अंत में लिखित समझौता हुआ है बीमा कंपनी और कृषि विभाग के साथ। उन्होंने कहा है कि किसानों का जो हक बनता है वो उन्हें दे दिया जाएगा। जी, बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप लोगों ने किसान महासंग्राम यात्रा की है, ये किन-किन माँगों पर आधारित थी? किन माँगों को लेकर आपने इस यात्रा की शुरुआत की थी? मैडम, इसमें हमारी मुख्य मांग तो यही थी कि बीमा कंपनी है ना, जो क्रॉप कटिंग के आंकड़े होते हैं कि किस ग्राम पंचायत में, कौन से ग्राम पंचायत में कितना नुकसान हुआ है किस फसल का, वो आंकड़े होते हैं बीमा कंपनी के पास। तो हमने कहा कि सबसे पहले ये आंकड़े सार्वजनिक किए जाए, ताकि इन आंकड़ों से हमें पता चल सके कि जैसे कोई ग्राम पंचायत है उसमें उस फसल का इतना नुकसान हुआ है और इतना इसका बीमा बनता है, जबकि कंपनी ने इतना दिया है। एक हमारी मांग ये थी। दूसरी हमारी मुख्य मांग ये थी कि रिजेक्ट पॉलिसीज, कि जिन किसानों ने बीमा पॉलिसी थी, उनकी बीमा करवाया है जिस फसल का, कंपनी ने आंख बंद करके किसानों की पॉलिसियों को रिजेक्ट करने का काम किया, तो उन्हें भी बहाल करवाया जाए। और 2019 से लेकर 2022 तक के जितने भी पेंडिंग मामले हैं बीमा क्लेम के, उनका उन्हें सुलझाया जाए। तो इसको लेकर विशेष कैंप का तहसील स्तर पर आयोजन होना चाहिए। तो ये भी कंपनी ने और कृषि विभाग ने हामी भरी है कि एक विशेष प्रकार का कैंप आयोजन किया जाएगा। उसमें बीमा कंपनी और कृषि विभाग और बैंक विभाग, इन तीनों विभागों के प्रतिनिधि उस कैंप में बैठेंगे और किसानों की मांग, जो समस्याएं हैं, उनको सुनेंगे और सुलझाने का प्रयास करेंगे। जी, बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप लोगों ने ये यात्रा निकाली थी, तो इसमें कितने किसान थे जो प्रभावित हो रहे थे? लगभग कोई एक संख्या होगी कि इतनी संख्या में किसान जो हैं, वो प्रभावित हो रहे थे इससे? मैम, हमारा जो इलाका है वो ग्रामीण परिवेश का है। हम जब यात्रा को लेकर गांव में जा रहे थे, तो हमारी यात्रा में भी लगभग 50-55 लोग थे जो अगवा साथी थे संघर्ष समिति के, जो संघर्ष कर रहे थे। जब हम गांव में पहुंचते थे, उस गांव में लगभग 200-250 घर थे। छोटे से छोटा गांव मान लेते हैं, हमें उसका आधार मान लेते हैं। तो उस गांव के भी जो मुख्य चौपाल थी, उसमें 250, 300 लोग घरों से बाहर निकल रहे थे। और जिस दिन हमने धरना प्रदर्शन का ये जो तारीख तय की थी, उसके चयन में हमसे थोड़ी भूल हुई, क्योंकि उस 26 जनवरी को शादी ब्याह थोड़े ज्यादा थे। तो 27 तारीख को फिर भी हजारों की संख्या में लोग आए और हजारों ट्रैक्टर लेकर आए, और सर्दी का माहौल समय है, तो उस हिसाब से फिर भी किसान भारी संख्या में घरों से निकलने का काम किया किसानों ने। जी, बिल्कुल। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आप लोगों ने जो ये यात्रा की थी, लगभग इसमें आपने बताया कि जो संख्या मौजूद थी, इसमें क्या कोई बड़ा चेहरा भी आप लोगों के साथ कोई मौजूद था? कोई नेता या कोई बड़ा विपक्ष का, या कैसे भी कोई बड़ा कोई चेहरा था इसमें आप लोगों के साथ समर्थन में? नहीं, बिल्कुल मैम, हमारे समर्थन में जो हमारे, मैं एक विशेष दल से बिलोंग करता हूं, तो हमारा जो धरना प्रदर्शन था वो बगैर किसी राजनीतिक दल के था, बिना किसी झंडे और डंडे के था। और मेरे संघर्ष के अगवा साथियों ने मुझ पर अपना भरोसा जताया था, मुझे संघर्ष समिति का संयोजक नियुक्त किया था। लेकिन फिर भी हमारी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं, बलवीर जी बिश्नोई, उनका भी मार्गदर्शन मिलता रहता था। हमारे जो यहाँ के लोकल के पंचायत समिति के प्रधान है आदरणीय धर्मपाल जी सिहाग, उनका भी मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहता था। वो भी बढ़ चढ़कर सहयोग करते थे। हमारे नौर विधानसभा के जो पूर्व
विधायक हैं अभिषेक जी मटोरिया भारतीय जनता पार्टी से, वो 10 साल तक यहाँ से एमएलए रहे हैं। उन्होंने भी तरह तरह के सहयोग किया है, हर पल उन्हीं के मार्गदर्शन में सब कुछ काम हुआ। और जब 27 तारीख को किसानों का ये बड़ा जमावड़ा यहाँ पर हुआ, जो प्रदर्शन हुआ, उसमें प्रधान जी और पूर्व विधायक जी सबने अपना मार्गदर्शन दिया और सब पधारे और हमारा सहयोग किया। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ पवन जी, क्या आप लोगों को लगता है कि राजस्थान सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है? ये वही सरकार जो कांग्रेस जब किसानों का आंदोलन हुआ था, तो उसको सपोर्ट कर रही थी। तो क्या ये वही सरकार कांग्रेस किसानों के साथ अन्याय कर रही है? बिल्कुल मैम, मैं आपको एक मजेदार किस्सा बताता हूँ। हमारे राजस्थान में जो ट्यूबवेल की खेती करने वाले लोग, हमारा जो ये इलाका है, हमारी जो तहसील है, इसमें नहर से कम सिंचित है इलाका, ज्यादा है ट्यूबवेल के माध्यम से। तो वहां पर जो ट्यूबवेल पे लाइट मिलती है, वो सरकार का नियम है कि 6 घंटे लाइट मिलेगी, और अगर लाइट रात को दी जाती है तो सर्दी ज्यादा है, इससे किसान को 1 घंटा लाइट फालतू दी जाएगी, जबकि 7 घंटे दी जाएगी। जबकि हमारे यहाँ पर 2-2 घंटे, 1-1 घंटे, 1.5-1.5 घंटे लाइट मिलती है। और अगर किसान किसी बिजली विभाग के ऑफिस में जाते हैं धरना और प्रदर्शन करने, हमारे यहाँ पल्लू तहसील का एक लाडन जीएसएस है, वहां पर 200-250 किसान इकट्ठा हुए और वो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, बिल्कुल लीगली तरीके से। लेकिन बिजली विभाग ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए उन किसानों पर, 35 किसानों पर मुकदमे दर्ज करने का काम किया। ये सरकार एक तरफ तो किसान आंदोलन में ढोंग कर रही थी किसान हितैषी होने का, लेकिन जो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम का जो हमारा ये मैटर है, इसको लटकाने में भी राजस्थान सरकार का सबसे बड़ा हाथ है मैडम। ये एक स्टेक कमेटी है, उसने ये बीमा कंपनी ने, एआईसी बीमा कंपनी ने राज्य केंद्र सरकार से कहा कि आप हमें ये जो स्टेलाइट के आंकड़े हैं वो मुहैया करवाइए, ताकि हम किसानों को स्टेलाइट के आधार पर बीमा देना चाहते हैं। जबकि बीमा कंपनी की गाइडलाइन ये है कि क्रॉप कटिंग के आधार पर ही बीमा मिलेगा। तो केंद्र सरकार ने साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं, हम किसान के साथ कोई धोखा नहीं करने वाले हैं। तो राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने उनकी वो जो ऑब्जेक्शन, उनकी जो आपत्ति थी, उन्हें स्वीकारने का काम किया। और फिर एक स्टेक नाम की कमेटी है, उस कमेटी ने उस मामले को लटकाया, जी भर के लटकाया। अंत में बहुत सी ग्राम पंचायतों में ऐसा खेल खेला इस कंपनी और इस सरकार ने कि 60-40 का रेशियो से बीमा देने का काम किया, स्टेलाइट और क्रॉप कटिंग के आधार पर। यह सरकार हर प्रकार से किसान को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। हमारी पल्लू तहसील में, हमारे हनुमानगढ़ जिले में 2013 के पहले के जो कृषि कनेक्शन थे बिजली के, उनके डिमांड भरवा लिए गए हैं। किसानों से 2-2, 2.5 लाख रुपए पहले ही, आज से 1 साल 1.5 साल पहले ही जमा करवा लिए गए हैं, और आज तक उनको कनेक्शन नहीं मिल रहा है, उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है। उल्टे ये सरकार और ये विभाग, बिजली विभाग, किसानों को और प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान की चाहे कोई भी मोटर, जो ये ट्यूबवेल के अंदर कृषि जो ट्यूबवेल होता है उसके अंदर जो मोटर डलती है, किसी भी कंपनी की मोटर हो, अगर हमारा लाइट का लोड 30 का है और मोटर भी 30 की है, फिर भी ये जो मोटर होती है ये लोड 45 का दिखाएगी, यानी डेटा दिखाएगी। ये चाहे दुनिया के किसी भी कोने की किसी भी कंपनी की मोटर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये बिजली विभाग तानाशाही रवैये से किसानों को नोटिस दे रहा है और उन्हें उनसे पैसे वसूल रहा है। हर प्रकार से ये किसानों का शोषण करने वाली सरकार है। ये कहने में मुझे जरा सा भी संकोच नहीं है। जी, बिल्कुल, जैसा कि हमने किसान आंदोलन में देखा था, उसका बिल्कुल विपरीत ही आप बता रहे हैं कि वो राजस्थान में रवैया अपनाया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने जो ये यात्रा निकाली, क्या इसका कोई असर सरकार पर होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? बिल्कुल मैम, हमने बीमा कंपनी को झुकाने का काम किया है, प्रशासन को झुकाने का काम किया है। 21 दिसंबर को हमने एक बड़ा जन सैलाब उमड़ा था पल्लू तहसील के आगे। उस दिन भी रात की 11:30 बज गए थे। किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ, जो जिले के तमाम आला अधिकारी थे, उन्होंने तहसील में बंधक बना लिया था और पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तो फिर हमसे समझौता किया गया कि जल्दी से जल्दी आपको बीमा दे दिया जाएगा, और उसकी परिणति ये हुई कि हमारा जितना बीमा बनता था, मान लो 500 करोड़ रुपए बनते हैं, तो उन्होंने अगले ही दिन 265 करोड़ रुपए जारी कर दिए। तो हमने बीमा कंपनी से सवाल किया कि आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसके पीछे बीमा कंपनी का मंसूबा ये था कि हम किसानों को बांट देंगे, आधे किसानों को बीमा दे देंगे, आधे रह जाएंगे, तो इनका ये जो मूवमेंट है ये कमजोर हो जाएगा। लेकिन हम फिर निकल पड़े 27 तारीख के महासंग्राम के लिए निकले, तो बीमा कंपनी ने सोचा कि ये तो फिर से लोचा होगा, तो बीमा कंपनी ने 63 करोड़ रुपए और जारी कर दिए। फिर जो 27 तारीख को हमारा कार्यक्रम हुआ, हमारा प्रदर्शन हुआ, उसको लेकर
हमारे साथ लिखित में समझौता किया। जिले के आला अधिकारी आए और उन्होंने हमारे क्रॉप कटिंग के आंकड़े हो, चाहे रिजेक्ट पॉलिसीज का मामला, उनको लेकर सीवर का मामला हो, चाहे हमारा जो बीमा क्लेम बनता है उनको देने की बात हो, या फिर रबी 2021 का हमारा बीमा क्लेम अभी बकाया है जो कि 31 दिसंबर से पहले पहले मिल जाना चाहिए था, जो भी अब तक नहीं मिला है। उसकी लड़ाई में तो उन लोगों ने तमाम चीजें हमें लिखित में दी है। बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि मुझे इन ना तो इस कंपनी पर और ना ही इस सरकार पर विश्वास है। मुझे तो लगता है इन लोगों ने हमें फ्रेब किया है। हम लोग फिर लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और हमारा हक लेकर रहेंगे। बिल्कुल, इस कार्यक्रम का आखिरी मेरा आपसे सवाल होगा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने बताया कि लिखित में आप लोगों को बताया गया है कि कब तक दिया जाएगा और अभी तक आपने बताया कि जो बकाया राशि है वो आप लोगों को नहीं दी गई है, यानी कि किसानों को नहीं दी गई है। तो क्या जी उम्मीद है मैम। कि कब तक सरकार दे सकती है और आगे की आपकी क्या रणनीति होगी अगर समय सीमा पर सरकार नहीं देती है तो? सरकार ने हमसे 10-15 दिन का टाइम मांगा है मैडम। अगर सरकार, ये बीमा कंपनी 10 दिन के अंदर अंदर हमारा ये भुगतान नहीं करती है, बकाया जो हमारा क्लेम है उसका अगर भुगतान नहीं करती है, तो हम फिर लोगों के बीच में जाएंगे। हमारी संघर्ष समिति फिर लोगों के बीच में जाएगी और लोगों को जागरूक करेगी और उन लोगों को फिर तहसील के आगे हम एक बड़ा धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। पल्लू तहसील में जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, उन तमाम कार्यालयों को बंद करने का काम करेंगे और यहाँ पर मेगा हाईवे है, हाईवेज है, इन्हें रोकने का काम करेंगे। हमें चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, किसान का एक-एक रुपया हम इस बीमा कंपनी और इस सरकार से लेकर रहेंगे। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद पवन सिहाग जी। आपने बताया कि कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है, जब किसान आंदोलन दिल्ली के पास था, दिल्ली के सटे हुए एरिया में जब प्रदर्शन चल रहा था, तो वहाँ पर कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी थी। वही कांग्रेस राजस्थान में दोहरा चरित्र अपना रही है किसानों के साथ, जिसके बारे में आपने अभी हमें बहुत सारी जानकारियाँ भी दी। इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत आभार। हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए आर श्रृंखला।